नमस्कार मित्रों, मैंने आपको जीन प्याजे, कोहल वर्ग और वायगोत्स्की के सिद्धांतों की व्याख्या की, उनके बारे में मैंने बताया आपको। मित्र, आज हम आपको जे.एस. ब्रूनर, जो एक विद्वान है, मनोवैज्ञानिक है, जे.एस. ब्रूनर, आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं या इनके बारे में चर्चा करते हैं। जे.एस. ब्रूनर, इन्होंने जीन प्याजे के तर्ज पर संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 अवस्थाएं बताई हैं। तो देख लेना मित्रों, जे.एस. ब्रूनर कौन है, उनका जो संज्ञानात्मक विकास है वो क्या है। मित्रों, इसको पढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को, जो नए मित्र जुड़े हुए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और मैंने कहा था, जो पुराने मित्र हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, पुराने छात्र हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें, आपसे जुड़े हुए रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि वो कम से कम 5 या 10 लोगों को सब्सक्राइब करा सके। यही आपका सहयोग है। मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो और बहुत अच्छी से अच्छी चीजें लेकर आऊंगा। कोई भी टॉपिक आपका छूट नहीं पाएगा। देख लीजिए मित्रों, तो मैं संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहा था, और यही संज्ञानात्मक सिद्धांत जे.एस. ब्रूनर के बाद, ये जे.एस. ब्रूनर संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी अवस्था बताई? सबसे पहले है क्रियात्मक अवस्था, दूसरी है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और तीसरी है संकेतात्मक अवस्था। ये 3 अवस्था है। यहां एक चीज और आती है कि क्रियात्मक अवस्था की एज क्या है, क्रियात्मक अवस्था की एज क्या है, प्रतिबिंबात्मक अवस्था की एज क्या है, संकेतात्मक अवस्था की एज क्या है। 0 से 2, यह है आपकी आती है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष और 7 से 16 वर्ष के एवं में, यानी कि 7 से 16 वर्ष के एवं में ये अवस्था आती है। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास। यहां आती है बात कि संज्ञानात्मक विकास जे.एस. ब्रूनर का है क्या। जे.एस. ब्रूनर का मानना है कि जो संज्ञानात्मक विकास है, बालकों में संज्ञानात्मक विकास कहां से उत्पन्न होता है, संज्ञानात्मक विकास कैसे उत्पन्न होता है, ये किसका मानना है? जीन प्याजे। जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास में शिक्षा को महत्व दिया है। किसको महत्व दिया है? शिक्षा को महत्व दिया है। शिक्षा के साथ साथ जीन प्याजे ने किसको महत्व दिया है? यहां देखिए, जीन प्याजे का मानना है कि बालक में जो संज्ञानात्मक विकास है, शिक्षा, संस्कृति और उसकी सभ्यता, शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता के बीच में एक अंतःक्रिया है, के बीच में एक अंतःक्रिया है,
क्या है, ये एक अंता क्रिया है। जो संज्ञानात्मक विकास है वो शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता के बीच में एक अंता क्रिया है और सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया है, शिक्षा को दिया है। अब यहाँ जो जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास है, जीन प्याजे का, तो जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास, इन्होंने शिक्षा को महत्व दिया है, तो इन्होंने किसको महत्व दिया है, पर्यावरण को महत्व दिया है। किसको दिया है, पर्यावरण। यानी कहने का मतलब है, इनका कहने का आशय यह है कि पर्यावरण और व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में अंतःक्रिया ही संज्ञानात्मक विकास है। यानी कि जीन प्याजे का यह मानना है, क्योंकि जीन प्याजे और जे.एस. ब्रूनर दोनों लोगों का संज्ञानात्मक विकास से संबंध रहा है, तो दोनों का यह मानना है। पहले जीन प्याजे का मानना है कि देखिए संज्ञानात्मक विकास बालकों में कैसे होता है। उन्होंने कहा है कि बालक में संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में एक अंतःक्रिया है। जो व्यक्ति है, बालक है, और उसका जो इन्वायरमेंट है, उन दोनों के बीच में एक अंतःक्रिया के द्वारा जो विकास विकसित होता है, जो संज्ञान विकसित होता है, जो ज्ञान विकसित होता है, जो संप्रत्यय विकसित होता है, वही संज्ञानात्मक विकास है। जो सीखता है वही संज्ञानात्मक विकास है। साधारण भाषा में कह सकते हैं, जीन प्याजे कहते हैं कि वो संज्ञानात्मक विकास है जो व्यक्ति और पर्यावरण के बीच में एक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। यह कह सकते हैं पर्यावरण के बीच में बालक और व्यक्ति जो सीखता है वह संज्ञानात्मक विकास है। लेकिन जे.एस. ब्रूनर कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास केवल पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण अलग बात है। वो संज्ञानात्मक विकास का है शिक्षा, संस्कृति और सभ्यता के बीच में एक अंतःक्रिया है। यह तीन बातें उन्होंने उठाई हैं, एक सभ्यता, शिक्षा और संस्कृति। इन तीनों के बीच में एक अंतःक्रिया ये क्या है, संज्ञानात्मक विकास। यही संज्ञानात्मक विकास किसने कहा है, जे.एस. ब्रूनर ने कहा है। और अपने संज्ञानात्मक विकास में उन्होंने सबसे ज्यादा अगर महत्व दिया है, वो महत्व किसको दिया है, शिक्षा को महत्व दिया है। शिक्षा को महत्व उन्होंने दिया है। तो देख लीजिए मित्रों, उन्होंने तीन अवस्थाएं बताई। एक क्रियात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था को हम एक नाम से और जानते हैं, एक गामक अवस्था, और इसका और रूप हो सकता है और नाम निर्माण विधि, क्रिया निर्माण विधि, क्रिया निर्माण विधि या निर्माण अवस्था, निर्माण विधि अवस्था। इसका नाम इतना भी कह सकते हैं, कभी कभी पेपर में आ जाए, निर्माण विधि अवस्था क्या है, किसने दी है, क्रिया निर्माण विधि क्या है, कामक अवस्था और क्रियात्मक अवस्था। इसके बाद में आती है आपकी प्रतिबिंबात्मक। इसको हम प्रतिबिंबात्मक में साथ में छाया कित अवस्था भी कहते हैं, और लास्ट में इसको प्रतिमा आधारित अवस्था भी कहा गया है। प्रतिमा आधारित अवस्था भी इसको कहा जाता है। संकेतात्मक अवस्था को चिन्ह आधारित अवस्था भी कहते हैं, चिन्ह आधारित अवस्था भी कहते हैं। तो देख लेना कि ये अवस्था की कोई डेफिनेशन क्या है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ा बता दे। क्रियात्मक या गामक, गामक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था क्या होती है, जब बालक कोई भी कार्य अपने शरीर क्रिया के द्वारा करता है। शरीर क्रिया का मतलब है जिसमें माइंड का प्रयोग नहीं करता है, केवल शरीर की क्रिया के द्वारा करता है, वह उसकी गामक अवस्था या क्रियात्मक अवस्था कही जाती है। बहुत शॉर्ट में। प्रतिबिंबात्मक अवस्था क्या है, छायांकित अवस्था का, बालक किसी मूर्ति या प्रतिबिंब या छाया को देख करके कोई कार्य करता है या उसी के द्वारा सीखता है या आगे बढ़ता है या उसके दायरे में होकर विकास करता है, तो वह उसकी प्रतिबिंबात या छायात्मक व्यवस्था कही जाती है। तो कहने का मतलब यह है, क्रिया यहाँ पर हो रही है गामक द्वारा, गामक माने इंद्रियों के द्वारा। यहाँ
किसी मूर्ति, हमने पढ़ाया था जीन पियाजे की मूर्ति अवस्था या मूर्ता अवस्था। तो कहने का मतलब यही है प्रतिबिंबात्मक अवस्था। ठीक है। इसके बाद संकेतात्मक अवस्था, संकेत माने चिन्ह आधारित, संकेतों की पहचान, चिन्ह की पहचान के द्वारा उसका विकास होता है या उनकी चिन्हों का पहचान करने लगता है, या कह सकते हैं संकेतों की पहचान करने लगता है। अब जैसे यहां लिखा है दाएं मुड़ना, क्या लिखा है? दाएं मुड़ना, यहां मैंने लिख दिया दाएं, ठीक है, दाएं जाना या दाएं मुड़ना, तो यहां तो लिखा है, लेकिन संकेत क्या है कि हम जा रहे हैं और कहां मुड़ गए? दाएं, दाएं यानी कि नीचे, ये क्या मेरी हो गई? संकेतिक हो गई। तो ये संकेतिक है, मैं जब जा रहा हूं दाएं, ये तो कहने का मतलब अब यू टर्न, क्या लिखा है? यू टर्न, तो कहने का मतलब आगे से मोड़दार रास्ता है। ठीक है, तो ये हमारी कहीं ना कहीं संकेत क्रिया पर आधारित होती है, इनकी पहचान करने लगते हैं, इसी को कहते हैं हम संकेतात्मक अवस्था। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर इस चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा है सब लोग हमारा नंबर लिख लीजिए 92 67 76 58 81, 92 67 76 58 81। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई समस्या है, कोई तकलीफ है तो आप इस नंबर पर मैसेज और व्हाट्सएप कर सकते हैं 92 67 76 58 81। ठीक है, 9267765881। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई समस्या है पूछ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।